लोग जानना चाहते हैं बाबा रामदेव क्या हैं? योग गुरु हैं, राजनेता हैं या समाज सेवी? आयुर्वेदाचार्य हैं या उद्योगपति? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़ा अजूबा हैं पतंजलि के प्रमुख। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। धर्म, जाति और प्रांत की तमाम दीवारों को तोड़कर भारत के 130 करोड़ लोगों तक किसी न किसी रूप में आज केवल एक शख्स पहुंच रहा है और उसका नाम है बाबा रामदेव। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले बाबा रामदेव इन दिनों एक गहरे विवाद में फंस गए हैं। हालांकि विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। इसमें नया कुछ है तो बस इतना ही कि बाबा रामदेव क्या हैं। इस सवाल का जवाब आज हर भारतीय पूछ रहा है। योग गुरु के रूप में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले इस शख्स ने पतंजलि योग पीठ स्थापित की तो आयुर्वेदाचार्य बन गए। ये पीठ बाद में कंपनी बन गई जो दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी बन गई। बाबा रामदेव इसके प्रमुख के रूप में एक सफल उद्योगपति बन गए और उनकी कंपनी देखते देखते महज 15 साल में 33,000 करोड़ रुपए की बन गई। आज इस कंपनी में जीन्स से लेकर नमक और दवा से लेकर मसाले, आटा और शहद तक बनता है। इसके बाद बाबा रामदेव एक राजनेता की तरह बयान देने लगे और अन्ना हजारे की राह पर चलते हुए सामाजिक कार्यकर्ता की तरह धरने पर बैठ गए। गिरफ्तारी के भय से महिलाओं के कपड़े पहनकर वहां से भागे। कभी अर्थशास्त्री बनकर वो देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का उपाय सुझाने लगे। कोरोना महामारी को भी उन्होंने खूब भुनाया और अपनी दवा इस दावे के साथ लॉन्च कर दी कि ये संक्रमण को ठीक करने में 100% कारगर है। इसी महामारी में वो डॉक्टरों पर व्यंग कसने के बाद विवादों में फंसे हैं। बाबा रामदेव क्या हैं, ये शायद खुद उन्हें भी पता नहीं है। भारत के इस सर्वाधिक विवादित शख्सियत के बारे में आजाद सिपाही के टीकाकार राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। कुछ साल पहले की बात है। प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार डैनियल जे बैरिस्टन भारत यात्रा से लौटकर एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसे कोई ईश्वरीय शक्ति चला रही है। उनके इस कथन पर बहुत विवाद हुआ। हालांकि उनका आशय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मजाक उड़ाना कतई नहीं था। बैरिस्टर ने कहा था कि भारत के लोग किसी भी चीज पर आसानी से भरोसा नहीं करते और एक बार भरोसा बन जाए तो वे उसे ताउम्र निभाते हैं। उनका यह गंभीर दृष्टिकोण बाबा रामदेव के संदर्भ में 100% सही प्रतीत होता है। बाबा रामदेव भारत में एक अजूबे की तरह उभरे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 1965 में रामनिवास यादव के घर पैदा हुए रामकृष्ण यादव कब योग गुरु बाबा रामदेव बन गए किसी को पता भी नहीं चला। भारतीय योग परंपरा को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने वाले इस बाबा ने योग के बाद आयुर्वेद में अपना हाथ आजमाया और महज 50 करोड़ रुपए के व्यक्तिगत कर्ज से शुरू की गई पतंजलि योग पीठ 16 साल बाद 40,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई, जहां हर बीमारी की दवा के साथ मसाले, आटा, घी, शक्कर और रोजमर्रा के करीब 5,000 उत्पाद बनते और बेचे जाते हैं। इस कंपनी का कोई न कोई उत्पाद आज भारत के हर घर में इस्तेमाल किया जा रहा है। देश का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां इस कंपनी के उत्पाद नहीं मिलते हैं। पतंजलि के इस विकास यात्रा ने बाबा रामदेव को दुनिया के टॉप उद्योगपति की कतार में खड़ा कर दिया। भारत में माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है वो सब कुछ का ज्ञाता बन जाता है। बाबा रामदेव भी खुद को सर्वज्ञाता समझने लगे। योग और आयुर्वेद जैसी भारत की प्राचीन परंपरा की चार दीवारी से निकलकर वो समाज सेवा के क्षेत्र में भी आ गए और देश भर में घूम घूम कर अपने अभियान को मजबूत करते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब वो काले धन की जानकारी रखने वाले देश की सबसे बड़ी हस्ती बन गए।
इसके बाद उन्होंने गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन की तर्ज पर कई दिनों तक दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना दिया। इस दौरान वहां बाबा के समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन गया। पुलिस ने धरना को खत्म कराने की आक्रामक कोशिश की, लाठीचार्ज कर दिया तो बाबा रामदेव महिलाओं के कपड़े पहनकर वहां से भाग निकले। लेकिन इस घटना से भी बाबा रामदेव की हनक कम नहीं हुई। वो राजनीतिक शख्स बन गए और खुलकर इसकी बात करने लगे। इस दौरान वो टीवी पर भी दिखते और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते। कभी एंकरों के साथ कुश्ती लड़ते तो कभी मंच पर लेटकर अपनी बात कहते। उन्हें ये आभास हो गया कि भारत में उनसे बड़ा सन्यासी न पहले कभी हुआ है और न कभी होगा। इस घमंड से वो गंभीर विवादों में फंसने लगे, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। लोग अनुलोम विलोम, कपालभाति और अन्य योग क्रियाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल कर चुके थे, तो पतंजलि के उत्पाद का इस्तेमाल जरूरी नहीं तो जरूरत बन चुके थे। पिछले साल जब कोरोना ने देश को अपने शिकंजे में लिया, बाबा रामदेव की कंपनी ने एक दवा बनाई और दावा किया कि भारतीय औषधि नियंत्रक के साथ WHO ने इसे कोरोना ठीक करने वाली दवा के रूप में मान्यता दी है। हालांकि इसकी सच्चाई जल्दी उजागर हो गई, लेकिन बाबा रामदेव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बाबा रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को निशाने पर लिया है। उन्होंने एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण विज्ञान बताया और कहा कि एलोपैथी दवाएं लेने के बाद लाखों की संख्या में मरीजों की मौत हुई है। फिर उन्होंने एक युवक से हुई बातचीत का हवाला देते हुए डॉक्टर को टर टर कहते हुए तंज कसा। बात बिगड़ गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बयान पर कड़ा रुख अख्तियार किया तो उन्होंने लिखित माफी मांग ली। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि 21वीं सदी के भारत में बाबा रामदेव जैसा शख्स हर विषय और मुद्दे पर खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए अपना सिक्का चला रहा है और कोई ताकत इसका विरोध नहीं कर रही है, तो यह शक्ति बाबा ने कहां से हासिल की? आखिर कैसे एक व्यक्ति दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में बार बार विवादित बयान देकर सीना ताने चल रहा है? इन सवालों का जवाब भी भारत के लोग ही पूछ रहे हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।